राजीव चौक पर एक मॉडल के साथ अश्लील हरकत करने वाला एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय अभिलाष के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से करनाल का रहने वाला है और गुरुग्राम की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। तकनीकी जांच के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने उसे सेक्टर 49 से काबू किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 48 की रहने वाली एक युवती ने बताया था कि वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एवं मॉडल है। वो जयपुर शूटिंग के लिए गई थी। वापस जब वो गुड़गांव आई तो बस ने उसे राजीव चौक पर उतार दिया था। यहाँ जब वो कैब का इंतजार कर रही थी तो एक मास्क पहने व्यक्ति उसे लगातार घूर रहा था। कुछ देर घूरने के बाद उसने अपने पैंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। इस पर मॉडल ने इसका वीडियो बना लिया। तकनीकी जांच के लिए आधार शाखा सेक्टर 17 का भी सहारा लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को काबू करते हुए उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बीते दिनों राजीव चौक पर मॉडल के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से इसकी गिरफ्तारी की गई और अब तक ये आरोपी कहां छुपा हुआ था, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप जी। संदीप जी, किस तरह से पकड़ा है और कितनी गहनता से इसमें इन्वेस्टिगेशन? तो ये गुरुग्राम पुलिस की नॉलेज में एक मामला सोशल मीडिया के माध्यम से आया था, जिसमें राजीव चौक के पास में एक युवती को अकेला देख करके उसके सामने उसको घूरता है और उसके अलावा उसके सामने कुछ अश्लील हरकतें करता है। मामला जैसे ही संज्ञान में आया था, सुमोटो पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। लेटर ऑन विक्टिम को फाइंड आउट करके उनकी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड की गई है और इसमें एक डीप इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही थी, जिसमें एक क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम, इसके अलावा इंस्पेक्टर कृष्ण है, सिविल लाइन एसएचओ, उनकी टीमें इसमें लगी हुई थी। तो जो एक्यूज है वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसके द्वारा इस घटना को अंजाम देते समय मास्क का प्रयोग किया गया था और घटनास्थल के आसपास भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। इसलिए पुलिस के द्वारा सैकड़ों की तादाद में इसमें सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है और जांच के बाद में आज सेक्टर 49 से आज इस एक्यूज को गिरफ्तार किया गया। एक्यूज जो अरेस्ट किया गया उसकी पहचान अभिलाष के रूप में हुई है और जो कि 32 वर्षीय व्यक्ति है। ये बेसिकली स्थायी रूप से करनाल का रहने वाला है। फिलहाल पिछले करीब 1 साल से गुरुग्राम के सेक्टर 11 इलाके में ये किराए पर रह रहा है। एक्यूज द्वारा इंटरोगेशन बताया गया कि वो शादीशुदा है और पिछले करीब 1 साल से गुरुग्राम में रह रहा है। एक निजी कंपनी में वो असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है और घटना के बारे में उसके द्वारा बताया गया कि 2 तारीख को वो राजीव चौक पर मौजूद था, अपने किसी काम से कहीं जा रहा था, तो उसके द्वारा युवती को अकेला देख करके उसके सामने इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। उसको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। फर्दर इस केस के बारे में उसे इंटरोगेशन की जाएगी कि इसके अलावा भी यदि उसने कोई अन्य घटना को अंजाम किसी भी स्थान पर दिया है तो उसके बारे में भी डीप इंटरोगेशन उससे की जाएगी। जिस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, तो ऐसे में एआई की मदद से भी जो है इसकी जो शिनाख्त की गई थी, क्योंकि जिस तरह से चालान किए जा रहे हैं तो इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल था। मास्क लगा हुआ था इसके पास। देखिए, घटना के समय आरोपी के द्वारा मास्क का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका चेहरा पुलिस के पास नहीं था, परंतु टेक्निकल एविडेंसेस के बेस पर और जो अन्य जो सैकड़ों की तादाद में पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी, उसमें युवक के पहनावे और उसके अन्य चाल डाल को देख करके इसको आइडेंटिफाई किया गया था और आइडेंटिफिकेशन के बाद इसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। तो इसी तरह की कोई वारदात इसने कहीं और भी दी थी, ऐसी जानकारी आ रही है? कोई इस तरह की घटना किसी के साथ हुई थी? देखिए, एक और मामला गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया है कि इसके द्वारा इसी प्रकार की एक अन्य वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके ऊपर कंसर्न पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और लेटर ऑन इसको उस इन्वेस्टिगेशन उस एफआईआर में भी इसको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करवा करके लीगल प्रोसीडिंग है इस मामले में पूरी की जाएगी। इस वारदात के बाद ये कहाँ छिपा रहा अब तक? देखिए, अब ये डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा एक्यूज से की जानी है। इसको आज ही गिरफ्तार किया गया है और अभी एक डीप इंटरोगेशन इसके द्वारा ये कहाँ ये छुपा रहा और क्या क्या इसने इस दौरान किया है उसके बारे में की जाएगी। इसके अलावा एक और मैं रिक्वेस्ट आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों सिटीजन से करना चाहूँगा कि यदि किसी भी परिस्थिति में आपको पुलिस की जरूरत पड़ती है, किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में, तो आप केवल 112 नंबर आप डायल करिए। गुरुग्राम पुलिस का जो एवरेज टाइम है करीब 7 मिनट का है। जैसे ही आप 112 नंबर डायल करेंगे, 7 मिनट के आसपास कोई ना कोई गुरुग्राम पुलिस की ईआरवी आपके पास घटनास्थल पर होगी। तो भविष्य में अगर किसी को भी कोई जरूरत पड़ती है तो वो 112 नंबर बेझिझक होकर डायल करें। गुरुग्राम पुलिस सदैव एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए अपने सिटीजन को तत्पर है। जी बिल्कुल, पंजाब केसरी भी आपसे अपील करता है, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो आप 112 डायल कीजिए ताकि परिस्थिति के समय में गुरुग्राम पुलिस या किसी भी इलाके की पुलिस वहां पर पहुंच सके और परिस्थिति को संभाल सके। बहरहाल पुलिस ने अभी आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड में लेने के प्रयास किया है। अब देखना होगा कि आगे के बाद रिमांड में क्या कुछ सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले 1 साल से गुड़गांव के सेक्टर 11 में रह रहा है
और उसने गुड़गांव के एक निजी कॉलेज से एमटेक सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।